सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार जब आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। कोई कहता है 1 साल तक वैलिड रहेगा, कोई कहता है 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो एक्चुअल वैलिडिटी क्या है आपके नेट जेआरएफ के क्वालिफिकेशन की? यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या नेट क्वालिफाई किया हो या पीएचडी ओनली किया हो, आखिर कितने टाइम तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा जानना जरूरी है, ताकि लक्ष्य आप पहले से निर्धारित अपना कर लें, वैलिडिटी के अंदर अपना काम कर लें। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और पिछले 10 साल से मैं यूजीसी नेट पेपर उनकी तैयारी करा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, और सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो कोर्सेज सेक्शन के अंदर ये पूरी की पूरी सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट बनी है। इसको देख करके जरूर से पेपर उनको अपने अच्छा कर लें। और इसके अलावा क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कराता हूं, तो जरूर से ज्वाइन कर लें, इसका भी कोई शुल्क नहीं है। और इसके अलावा हमारी एंड्रॉइड ऐप है जिसपे पेड सर्विसेज जैसे कोर्सेज और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूजीसी नेट आखिर है क्या। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यूजीसी नेट जो है, जब हम एग्जाम देते हैं तो हम हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, और जब भी हम हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो हमारे 3 लक्ष्य हो सकते हैं, है ना। तो 3 प्रकार की इसीलिए वैलिडिटी भी है, क्योंकि 3 प्रकार के यहाँ पे लक्ष्य हैं। तो यूजीसी नेट क्या है, ऊपर आई बटन में वो वीडियो मैं आपको लिंक में दे दे रहा हूँ, यदि नहीं पता है तो एक बार जाके देख लें, तो बेसिक्स आपके यूजीसी नेट के क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली जब भी हम यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो हमारे 3 लक्ष्य होते हैं, 3 क्वालिफिकेशंस हमको उससे मिलती हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है पीएचडी एलिजिबिलिटी के लिए। अगर हम थोड़े से नंबर ला करके उसे पास करते हैं तो हम पीएचडी के एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वहाँ कॉलेज में जाके हमको रिटन नहीं देना पड़ता, केवल इंटरव्यू देना पड़ता है। तो एक पीएचडी एलिजिबिलिटी होती है। दूसरी एलिजिबिलिटी है हमारी फेलोशिप एलिजिबिलिटी। फेलोशिप का मतलब कि हम पीएचडी में अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर हमारा पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो हमको पैसा ही पैसा मिलता है, यानी 40 से 50 हजार रुपए स्कॉलरशिप प्रति माह के हिसाब से आपको 3 से 5 साल तक मिलती है। तो एक इसकी एलिजिबिलिटी, इसको हम कहते हैं जेआरएफ हो जाना, है ना। तो ये हो गया हमारा पीएचडी ओनली। दूसरी एलिजिबिलिटी है जेआरएफ वाली, और तीसरी एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। यानी कि हम जब नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो सबसे कम नंबर लाएंगे तो पीएचडी ओनली होंगे, और ज्यादा अच्छे नंबर लाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, और अच्छे नंबर यदि आप लाएंगे तो आपको पीएचडी के साथ फेलोशिप यानी जेआरएफ क्वालिफाइड आप माने जाएंगे। तो इन तीनों जो पर्क्स आपको मिल रहे हैं, जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, उसके हिसाब से सबकी अलग अलग वैलिडिटी है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कि 1 साल की वैलिडिटी है, 2 साल की है, सारी की सारी चीजों को उसमें आप डाल देते हो, जो कि गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपका जो एग्जाम है वो पीएचडी ओनली में क्वालिफाई हुआ है ना। तो अब आप ध्यान से समझें, अगर आपने नेट का एग्जाम भरा और पीएचडी ओनली में आपका नाम आ गया, कट ऑफ में आपका नाम आ गया, तो फिर जो आपकी डेट है ई सर्टिफिकेट की, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। उसकी वैलिडिटी 1 साल की है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। फेलोशिप की एलिजिबिलिटी इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको फेलोशिप का कोई प्रावधान नहीं है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, और वैलिडिटी 1 साल है। और ऊपर बढ़ते हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हो, या लोकल भाषा में बोलें तो नेट क्वालिफाइड हो, तो नेट क्वालिफाइड होने पे भी यदि उस डिग्री को, उस सर्टिफिकेट को आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसकी भी वैलिडिटी 1 साल की होती है। 1 साल में यदि आप नहीं कर पाए तो वो मान्य नहीं रहेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। बाकी आपको फिर अगले साल उससे देना पड़ेगा, यदि आपका एम पीएचडी में एडमिशन लेना था। तो 1 साल के अंदर अंदर मेक श्योर, भले आपके पास नेट डिग्री है तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा, रिटर्न नहीं देना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में, केवल इंटरव्यू दे करके आप आगे बढ़ सकते हो। फेलोशिप का प्रावधान इसमें भी नहीं है। हालांकि जब आप पीएचडी करते हो तो यूनिवर्सिटी अपनी ओर से आपको फेलोशिप प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन ये एग्जाम की जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, इससे आपको कोई खास फेलोशिप नहीं मिलती, है ना। पीएचडी में एलिजिबिलिटी की वैलिडिटी क्या है, 1 साल की। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी है,
क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपका नेट क्वालिफाइड है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और इसकी जो वैलिडिटी है वो है लाइफ टाइम, है ना। इसकी ऐसा नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई करा तो ऐसा नहीं कि आपने अगर 3 साल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए या 5 साल में नहीं बन पाए तो आपको फिर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने पेपर दे दिया है तो वो लाइफ टाइम तक आप नेट पास मानने होंगे, है ना। तो ये एक अच्छी खबर है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप लाइफ टाइम तक आपकी एलिजिबिलिटी है जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेना है तो 1 साल की है, आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जेआरएफ क्वालिफाइड पे। यदि आपने जेआरएफ कर लिया है, इसमें सबसे ऊपर वाली जो है डिस्टिंक्शन आपको मिल गई है नेट के पेपर में, तो यहाँ पे पीएचडी के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो 1 साल की नहीं है, अब वो 3 साल की है। बट फिर भी मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग नियम फॉलो करती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ईएफएलयू, जो कि इसको कंसीडर ही नहीं करेंगी पीएचडी एलिजिबिलिटी के लिए। वो कहेंगे भैया आपको हमारे कॉलेज का रिटर्न देना ही देना पड़ेगा, भले जेआरएफ हो या जो हो, है ना। तो डिपेंड करता है, आपको कॉलेज में जाके पूछना पड़ेगा कि भाई मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ तो क्या मैं एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ रिटर्न का एग्जाम, है ना। बट आइडियली माने तो पीएचडी एलिजिबिलिटी आपको 3 साल की मिलती है, यानी कि जेआरएफ का जो आपका लेटर है उस पर जो डेट लिखी है उसके 3 साल के अंदर अंदर आप एडमिशन किसी भी पीएचडी के लिए ले सकते हो और आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। फेलोशिप की एलिजिबिलिटी, जी हाँ, इसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है। कितनी मिलती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और उसका लिंक ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, ठीक जैसे आप नेट क्वालिफाई करते हो वैसे ही जेआरएफ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम है। आई होप आपको समझ में आ गया, भले आप नेट करें, पीएचडी ओनली करें, या असिस्टेंट प्रोफेसर करें या जेआरएफ करें, इन सब में जो इनके पर्क्स हैं उन पर्क्स के हिसाब से वैलिडिटी अलग अलग है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि अरे 1 साल में मेरा सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा या 3 साल में, नहीं भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी में लाइफ टाइम है और पीएचडी एलिजिबिलिटी में वेरी करता है, जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया। इसके अलावा पेपर 1 पे आपको टू द पॉइंट कोर्स चाहिए और उस कोर्स के साथ आपको उस टॉपिक से जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी सॉर्टेड वे में आपको साथ में लगाने हैं। तो इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करें जिसमें 20 से ज्यादा लेक्चर डेमो के रूप में दिए हुए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन के, टीचिंग के क्वेश्चन अलग लगाना चाहते हैं, रिसर्च के अलग लगाना चाहते हैं, तो सेक्शन वाइज और ईयर वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। डेमो कैसे आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप यहाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डेमो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।